हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा दूसरा वीडियो है सिलेंडर के ऊपर। पहले वीडियो में हमने जो भी बेसिक फार्मूला था वो देखा और कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए जिससे हम लोग का फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे जाके टाइप कीजिए सिलेंडर WBBAC बाय गणित कक्षा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आपको सिलेंडर आता है तो आप यहीं से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी अब हम लोग का लेवल अप हो चुका है। कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और एक्सरसाइज से भी आज क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जहां पे बोला जाए वीडियो पॉज करके तो क्या करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, तो आप लोग निकालिए कॉपी और हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आज के क्लास का पहला दो क्वेश्चन एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चंस लिए, यानी अब जो हम लोग का लेवल है उस हिसाब से ये दो क्वेश्चंस लिया गया। यहाँ से हम लोग और सीखते जाएंगे। अब क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे, यानी किस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज अब हम लोग सीखेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इक्वल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सर, अब तक तो हम लोग को क्वेश्चन में आप एक चीज बताएं कि सिलेंडर का दो पैरामीटर्स होता है, तो क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। दो तो छोड़िए, इसमें एक भी गिवन नहीं है। हाँ, ये बात सच है, इसमें एक भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो करेंगे कैसे? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको फॉर्मूला से काम करना है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन दे जहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपको बोल क्या रहा है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, दो चीज बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको स्टार्ट किस तरीके से करोगे? देखो, यही सब सीखना है आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है किसका, जो भी चीज बोला जा रहा है। हमको बोला जा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो, आर और एच हम यहाँ पे लेट वगैरह किए नहीं है, आपको यहाँ पे है तो साइड में बोल दो। आर आपका क्या है, रेडियस है, और एच क्या है, वो आपका हाइट है। या फिर आप स्टार्टिंग में ही बोल दो कि लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी आर एंड एच, उसके बाद ये चीज लिखो। तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा चीज हम लोग को क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया। शॉर्टकट शुरू हो गया, देख लो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। हाँ सर, ये दोनों चीज तो मिल गया और दोनों फॉर्मूला है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जब हम लोग इसमें रेडियस और हाइट पुट कर दे, रेडियस मान लेते हैं 2 है तो 2 पुट कर दे, और हाइट अगर 5 है तो 5 पुट कर दे। तो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा कर्व सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का, वो इक्वल होगा। कहाँ पे है, बी इक्वल। यही चीज बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है और कर्व सरफेस एरिया, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। अच्छा, इस चीज का आंसर जो आएगा वो इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तब हम लोग को रेडियस बताना है। तो हम यही चीज बोल देते हैं, हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन या फिर सिचुएशन, जो भी बोलना बोलो। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम का जो वॉल्यूम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, हम बोलना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज कितना है, तो ये है पाई आर स्क्वायर एच और ये है 2 पाई आर इंटू एच। अब यहाँ से देखो, हम जब कोई चीज़ लिखते हैं इक्वल टू में तो वो दोनों कट सकता है। तो यहाँ से एक एच और एक एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे एक आर है। तो अगर एक आर दोनों साइड से काट दे, यहाँ से एक आर कटेगा और यहाँ से एक आर कटेगा। ये 2 आर है ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर हम कहीं पे आर स्क्वायर लिखते हैं इसका मतलब होता है आर इंटू आर। तो इधर से एक आर कटे तो एक आर बच गया। तो यहाँ से आंसर क्या आया, देखो आर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो कुछ दिया नहीं तो हम लोग यूनिट लिख देते, 2 यूनिट। यानी अगर मीटर हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन आता है इसका देखो अप्रोच समझो, यानी अगर आपको कभी कोई ऐसा सिलेंडर बनाना पड़े जहाँ पे वॉल्यूम का जो वैल्यू आ रहा है और कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम हो, तो आपको रेडियस कितना लेना होगा, 2, और हाइट आप जो चाहो वो डाल दो। देखो, हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, यानी अगर रेडियस 2 यूनिट लेते हो, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, तो आपको हर बार आपका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था और किस तरीके से करना है सीख गए। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको सीखने को कुछ मिलेगा। क्या है, ये रेशियो के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 4:3, ये तो रेशियो के ऊपर, एंड द वॉल्यूम इज 9702 मीटर क्यूब, देन कैलकुलेट इट्स लैटरल सरफेस एरिया। इंफॉर्मेशन कितना चाहिए, 2। क्या 2 इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये है ना सर 4:3।
हाँ 4:3 इंफॉर्मेशन है, बट इससे हमको हाइट और रेडियस कुछ मिलेगा नहीं, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी रेशियो पे अगर क्वेश्चन आता है तब कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले यार समझो कि जो रेशियो होता है वो कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। जब हम लोग किसी भी रेशियो को लिखते हैं 4:3 तो ये ऐसा होगा ना, 16 और 12 हो सकता है 16 और 12 हो, उन दोनों को जब हम रेशियो में कट किए तो मेरा 4:3 आया। ऐसा भी हो सकता है कि 48 और 36 हो, हम उन दोनों को कट किए 12 4 जा 12 3 जा तो आया। तो ये रेशियो कभी भी रियल नंबर्स नहीं होता है। सर पता है रेशियो कभी भी रियल नंबर्स नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आपको पता है। तो जब भी रेशियो गिवन हो तो आप क्या करो, उससे रियल वैल्यू लेट कर लो। आप क्या करो, रेशियो से रियल वैल्यू लेट कर लो। इसको भी नोट में डाल के लिख लो कि कहीं पे भी हम लोग को रेशियो मिलेगा, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी। अगर हम लोग अलजेब्रा में क्वेश्चन करें, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करें, मेंसुरेशन का भी कर रहे हैं, मेंसुरेशन में किसी और चैप्टर में भी मिले, रेशियो मिलेगा, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे सर, रियल वैल्यूज। तो हम लोग को गिवन किसका है कि डायमीटर ऑफ बेस और हाइट, यानी बोल रहे हैं रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ हाइट, यानी ये लेंथ ऑफ हाइट है और ये डायमीटर ऑफ बेस है, इन दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ हाइट एंड डायमीटर बी। कितना लेट करेंगे सर, तो देखो 4 है ना, तो 4 लेट करोगे। 4 सिर्फ 4 नहीं, x उसके साथ एक अल्फाबेट देंगे एंड 3x रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला चीज समझ में आया, रेशियो गिवन होगा तो वहां से रियल वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा अब क्या है, ये मेरा हाइट, ये मेरा क्या है, ये मेरा डायमीटर। हाइट मिल गया, डायमीटर मिल गया। अब हम लोग को गिवन क्या है, वॉल्यूम। तो हाइट और डायमीटर, लेकिन ये तो सर असली हाइट नहीं है। हाँ, ये 4x असली हाइट नहीं है, ये 3x असली हाइट नहीं है। ये वॉल्यूम, ये तो असली है। हाँ ये असली है। तो हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 9702 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम हम लोग को इसका असलियत सामने लाके देगा। कैसे लाके देगा, फॉर्मूला। जब भी कोई चीज गिवन हो और उससे कुछ चाहिए तो क्या पुट करते हैं, फॉर्मूला। हमको चाहिए क्या इससे, हमको चाहिए पैरामीटर। हमको लैटरल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमको पैरामीटर बता दो, हम लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देते हैं, फॉर्मूला पुट करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 9702। ठीक है, पाई का यहाँ पे वैल्यू क्या है 22/7। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है ए। ये हम लोग को डायमीटर गिवन है। देखो ये चीज डायमीटर है, हम लोग बोले ना यहाँ पे लेट द डायमीटर। तो ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस निकालना होगा। ये चीज भूल ही गए थे हम लोग, अच्छा याद आ गया। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, ये 3x है तो 2 से डिवाइड। सर रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है ना, तो वही किए, डायमीटर का हाफ कर दिए। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे 3x/2। 3x/2 का स्क्वायर h 4x इज इक्वल टू 9702। अब क्या करेंगे सर, इसको पहले थोड़ा सा और ठीक कर लो। तो ये देखो 22/7 वैसे ही रहने दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 4 इंटू x, सिर्फ x क्या करें सर, इज इक्वल टू 9702। अब क्या करना है, अब इन सारे x को रहने देना है और ये नंबर्स को उधर करना है। तो हम यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से बचा, यहाँ से एक x बचा, इज इक्वल टू क्या हुआ 9702। और ये 22/7 उधर जाएगा तो उलट जाएगा सर, 7/22 इंटू ये 9/4 है। देखो ये एक्स स्क्वायर छोड़ दो तो ये 9/4 है, तो उधर जाएगा तो 4/9 इंटू 4, सिर्फ 4 है तो 1/4। देखो कुछ कुछ कट रहा है। हाँ सर, ये 4 से 4 गया, बहुत अच्छा। और यहाँ पे 2 से जा रहे हैं तो 2 11 जा, और ये 2 4 जा 8, और ये 1 जाएगा 2 8 जा 16, ये 5 जा और ये 1 जा। ये डेफिनेटली किससे कटेगा, एकदम याद रखेंगे 11 से ही कटता होगा। 11 से कट, हम श्योर भी नहीं है लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये 11 से ही कट रहा होगा। देख लेते हैं, 11 4 जा 40 हो जाएगा 45, हाँ कट भी रहा है। 11 देखो, 11 4 जा 44, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा है ना, नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। 11 4 जा 44, तो ये 4 बचेगा तो 45। 11 4 जा अगेन 45 थे, अगेन 1 बचा, 11 1 जा 11, 4 4 1। अब कुछ कट रहा है, ये 9 है, 9 क्या इसको काट पाएगा, देख लेते हैं। तो 9 3 4 जा 36, 36 तो 81, हाँ कट रहा है। 9 4 जा 36, यहाँ से कितना बचा 8, 8 और 1 81, 9 9 जा
81, तो एक 49 और यहाँ पे एक 7 और ये x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, देखो इधर पे एक्स स्क्वायर है और x है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब होता है सर, इज इक्वल्स टू 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, क्यूब हटाना है, स्क्वायर हटाते थे तो स्क्वायर रूट, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट, बहुत अच्छे, स्क्वायर हटता था तो स्क्वायर रूट आता था, जब क्यूब रूट उधर जाएगा, ये क्यूब उधर जाएगा तो यहाँ पे एक क्यूब रूट आएगा ना, 49 इंटू 7, तो क्यूब रूट में एक 3 ऐसा लिखते हैं, इस एरो को थोड़ा छोटा करते हैं यार, इतना में काम हो जाना चाहिए। तो देखो क्यूब रूट का एलसीएम लो, 49 का एलसीएम क्या होगा 7 इंटू 7 और एक 7 ऑलरेडी है वहाँ पे, तो जैसा कि सबको पता है कि स्क्वायर रूट से 2 होने से एक बाहर आता है, जब स्क्वायर रूट देते हैं, जब हम लोग कहाँ पे करें, यहीं पे कर देते हैं, जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 2 और ये 2 एक बन के बाहर आता है। उसी तरीके से जब क्यूब रूट में कोई नंबर आता है तो वहाँ पे 3 बन जाए तो वो एक बाहर आ जाएगा, तो देखो 3 7 है ना, तो ये तीनों मिल के एक बन के बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू केवल कितना आया 7, तो क्या x मेरा पैरामीटर था, x इज इक्वल टू 7 जो आया है, क्या ये मेरा पैरामीटर था, नहीं, ये हम लोग क्यों निकाले, पैरामीटर नहीं था तो क्यों निकाले, और फॉर्मूला हम लोग को पैरामीटर नहीं देता तो क्या देता है, हम लोग को पैरामीटर का असलियत बताएगा। देखो जो हम लोग लेट किए 4x, ये मेरा पैरामीटर्स नहीं था, बट जब यहाँ पे x हम पुट कर देंगे 4 इंटू 7 तो ये मेरा पैरामीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, इस क्वेश्चन को हम आपको करने के लिए दे दे रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर्स आपको पता चलिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 तो हो जाएगा 28, यूनिट खा देंगे मीटर, और मेरा डायमीटर छोड़ो हम यहाँ पे पुट करेंगे रेडियस में, क्योंकि हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस में 7 पुट करेंगे, 7 3 21, आर हो जाएगा 21/2। तो देखो हाइट और रेडियस पैरामीटर्स पता है, आपको क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे और आंसर हमको कमेंट करके बताओगे। अगर आपको ये सब चीज़ आ रहा है तो इस चीज़ को आप खुद से कर सकते हो। देखते हैं कौन कौन कर पाता है लैटरल सरफेस एरिया, कौन कौन सही निकाल पाता है। तो इन जो भी क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट को देखो और जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन हम आपके एक्सरसाइज बुक से लिए। अब तक जितना भी क्वेश्चंस किए वो हम लोग बाहर से किए, यानी जो भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो किए। अब इन 2 क्वेश्चंस को आप देखो, इन 2 क्वेश्चंस को हम गारंटी दे रहे कि आप बना सकते हो। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर विथ लिड इज 28 सेंटीमीटर। इफ 2816 सेंटीमीटर स्टील शीट रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम, देन कैलकुलेट हाइट ऑफ ड्रम। अगर आप लोग का आंसर आ गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आया तो देखो हम ये भी चीज़ बता दें क्यों नहीं आया होगा। इसको आप लोग लिए होंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे ड्रम सोच के ही कर्व सरफेस एरिया, तो ये चीज़ क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो ड्रम है ये ढोल वाला ड्रम नहीं है। ढोल वाले ड्रम में यहाँ पे स्टील लगता है, यहाँ पे स्टील नहीं लगता है। बट ये जो ड्रम है ये गांव वगैरह में चावल या गेहूं रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग गांव में कोठी बोलते हैं। स्टील का ड्रम होता है, वो ऐसे टाइप का ड्रम है जो ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी कवर है। तो ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। और हम लोग को जो भी सिलेंडर का क्वेश्चन होता है क्या चाहिए होता है, 2 इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ, दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ। ये किसके बारे में, तो ये डायमीटर यानी पैरामीटर्स है, और ये क्या है, पैरामीटर नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पैरामीटर दे देगा। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है वो देखना भी नहीं है, क्योंकि वो हमको पहले पैरामीटर निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला से देखेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या हम लोग को गिवन है, ये हम लोग का डायमीटर है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ ड्रम लिख दो, सिलेंडर लिखने से अच्छा ड्रम लिख दो। कितना है, 28 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा है। डायमीटर से क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है रेडियस, क्योंकि डायमीटर का तो कोई काम है नहीं, रेडियस ऑफ ड्रम। यही सब चीज़ है कि जो आप अगर बेसिक क्वेश्चन किए हो तो आपको ये सब चीज़ आइडिया हो गया। क्वेश्चन का देख रहे हो लेवल कहाँ से है, डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ये सब चीज़ सीखना होता है, इसीलिए वो बेसिक क्वेश्चंस कराएं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा बात है, आपके लिए बहुत अच्छा बात है। 14 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया रेडियस। अब हम लोग को दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया है, बस और कुछ नहीं। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत अच्छा। और कैसे निकलता है यहाँ से पैरामीटर,
अगर हम लोग को कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन होता है तो उससे पेरीमीटर या ये पैरामीटर्स कैसे करके निकालते हैं, तो पैरामीटर निकलता है फॉर्मूला बैठा के। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच। बहुत अच्छा, 2 पाई आर एंड आर प्लस एच, वेयर एच इज हाइट ऑफ ड्रम। बहुत अच्छा, 2816। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और जल्दी जल्दी हम कर देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना लाए हैं, 14 लाए हैं सर। 14 प्लस एच इज इक्वल्स टू 2816। अब देखो यहाँ पे ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, इक्वल टू के उधर। ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर, ये सिर्फ रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 प्लस एच इज इक्वल्स टू 2816 इंटू ये 2 उधर जाएगा तो 1/2, फ्रैक्शन उधर जाएगा तो पलट जाएगा। हाँ, यही सब चीज़ तो सीखना था हम लोग को। 14, अब आप लोग को थोड़ा समझ में भी जल्दी आ जाएगा, हम लोग को ज़्यादा बताना भी नहीं होगा। 7 1 जा 7 2 जा 14। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 1 जा 2 4 जा और 2 0। देखो 2 नंबर ले रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 नंबर ले रहे हैं हम लोग। 2 नंबर जब भी डिवीजन में लेते हैं तो क्या आता है, बीच में एक 0 आता है। एंड 2 8 जा 16, यहाँ पे कट करो। 2 1 जा 2 7 जा 14 और ये 0 वैसे 2 4 जा 8 और अगेन हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 11 जा और यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं का कोशिश करें। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा तो क्या ये 11 से कट रहा है, तो हाँ 11 से कट रहा है। 11 1 जा 11 3 जा 33, 2 उधर जाएगा। 11 2 जा 32, तो देखो कितना आया, 14 प्लस एच इज इक्वल्स टू 32। और तो कुछ नहीं बच रहा है, नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 14 प्लस एच इज इक्वल्स टू 32। हमको क्या चाहिए, हमको एच चाहिए, तो हम इस 14 को उधर करेंगे। तो ये प्लस हो रहा है, प्लस जब उधर जाता है तो क्या आता है, माइनस। बहुत अच्छा, तो हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं। 32 माइनस 14 उधर गया तो 14 ऊपर कर दो यार, क्योंकि नहीं दिखा तो फिर बस इतना तो आप लोग निकाल भी सकते हो। एच इज इक्वल्स टू 32 माइनस 14 कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना आया हम लोग का, 18 सेंटीमीटर आ गया। और कुछ निकालना है, देखते क्या निकालना था। देन कैलकुलेट हाइट ऑफ ड्रम, हाइट ही तो निकालना था, तो हाइट निकाल ली। हो सकता है इसमें से कब सरफेस एरिया बोल देता या फिर वॉल्यूम ऑफ ड्रम बोल देता, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। क्या से, यहाँ पे पैरामीटर, ये पैरामीटर्स पता है, हाइट और रेडियस, तो इनसे हम लोग क्या ये वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे, तो निकाल लेते फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन ईजी था, जो हम लोग बेसिक क्वेश्चन इतना किए उसी लेवल पे क्वेश्चन था और उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा वैसा नहीं बोल रहे। बेसिक्स अगर अच्छा से किए हो, उसको समझ के किए हो, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस चीज़ का हम गारंटी दे रहे हैं कि आपसे बनेगा। हमको आप पे कॉन्फिडेंस है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसी सेंटीमीटर। अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, प्लीज़ यार ट्राई कर लो। ओके, तो वो डेसी सेंटीमीटर ऑफ कंक्रीट मटेरियल विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 सिलेंडर पिलर्स ऑफ डायमीटर 5.6 डेसी सेंटीमीटर एंड हाइट 2.5। यहाँ पे 2 TWO वाला 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि कितना मटेरियल लगेगा 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाने के लिए। हमको क्या करना है ना कि ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये मेरा ज़मीन है और इस ज़मीन पे हमको 2 पिलर्स बनाना है। ये तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर लैंड को यहाँ से देखोगे तो ये पिलर कुछ इस तरीके का लगेगा। तो हमको 2 पिलर्स इस तरीके का बनाना है। ये ऊपर से टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये, और ये सामने से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट से देखोगे तो इस तरीके से सिलेंडर लगेगा, ऊपर से देखोगे तो ये 2 सर्कल्स की तरह लगेगा। तो हमको यही बनाना है, 2 पिलर्स बनाना है, एकदम दिखने में सेम होगा। और दोनों का हमको क्या गिवन है, डायमीटर और हाइट। हमको बताना है कि उसमें कंक्रीट कितना लगेगा, यानी इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, मटीरियल। और मटीरियल का मतलब क्या होता है, कंक्रीट अंदर से भरेंगे ना, खोखला थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो ये कर्व सरफेस एरिया का तो बात है नहीं, या फिर टोटल सरफेस एरिया का तो बात है नहीं। ये है क्या, ये है वॉल्यूम, यानी उसमें कितना लगेगा, हाउ मच, हाउ मेनी। जहाँ पे भी ये सब चीज़ बोलता है तो आप समझ जाओ कि ये पूछ रहा है वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को गिवन क्या है, वो चीज़ देखो। तो गिवन है हम लोग का डायमीटर ऑफ पिलर, हम लोग पिलर लिख लेते हैं सिलेंडर लिखने की जगह। तो डायमीटर कितना है, 5.6 DCM। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे रेडियस। और रेडियस कैसे निकलेगा सर, 5.6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। हाँ कर देते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, तो ये आ गया 2.8 DCM। तो देखो हम लोग को रेडियस मिल गया। दूसरा चीज़ क्या गिवन है, हाइट। तो लिख लेते हैं हाइट इज इक्वल्स टू 2.5
मीटर्स। तो हाइट हम लोग को मिल गया 2.5 मीटर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट में भी हम बोले थे कि डायमीटर अगर गिवन तो वहाँ से रेडियस निकालो। दूसरा चीज़ क्या बोले थे कि यूनिट सेम होना चाहिए। एकदम क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए, देखो यूनिट सेम नहीं, देसी सेंटीमीटर और मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यूनिट पहले चेंज करेंगे। किसको किस में चेंज है, इसको मीटर बनाए या फिर इसको देसी सेंटीमीटर बनाए, जो करो आंसर तो आना है। तो ये इसको छोड़ देते हैं, इसी को कर देते हैं। देखो बड़ा से छोटा जाना थोड़ा सा आसान होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो नीचे नहीं आता तो अच्छा ही रहता है। तो इसी को कर देते, बड़े से छोटे में चले आते। और बड़े से छोटे में जाने में होता क्या है, मल्टीप्लाई। ये सब चीज़ याद रखना। 2.5 इंटू 10, क्योंकि एक का जंप है ना मीटर से। अगर हम लोग मीटर से जा रहे हैं देसी सेंटीमीटर, तो ये एक का जंप और एक का जंप बड़ा से छोटा यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक 10 आएगा। पॉइंट हटता है तो नीचे में 1 और उसके बाद जितना नंबर होता है उतना 0। तो पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 1 0, 1 0, 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 25 DCM। तो हम लोग को ये भी DCM में मिल गया और ये भी DC सेंटीमीटर्स में मिल गया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिलर, हम लोग पिलर का पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर 2 है 3 है कितना है वो देख लेंगे। पहले वॉल्यूम ऑफ पिलर निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² इंटू h। जब आपको पैरामीटर्स पता चल जाता है तो सिर्फ याद रहना चाहिए फॉर्मूला, कैसे भी करके फॉर्मूला याद है, बस इसमें पैरामीटर्स पुट कर दो ना। देखो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 2.8, तो 2.8 को 2 बार, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, इंटू हाइट। हाइट कितना है 25। अब यहीं पे देखो अगर पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक 10 आएगा ना। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आएगा ना। तो ये चीज़ अभी कर देखो, हम तो यहाँ से मिटा के कर रहे हो, तुम लोग को अगला स्टेप में करना होगा, या फिर यहीं पे चेंज कर देना 28/10 यहीं पे लिख देना ताकि डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कट करते हैं। तो 7 1 जा 7, 4 जा 28। अब कट रहा है 5 5 जा और 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो बचा क्या क्या, बच गया हम लोग का 22 इंटू 28। और तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं। तो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो यार, यहीं पे कर ले रहे हैं, यहीं पे कर देते हैं। 22 28 56 56 और ये हो गया 616 देसी सेंटीमीटर क्यूब। ये देना मत भूल जाना, यूनिट का देना है आप लोग को क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पिलर मिल गया। हम लोग कितना बना रहे हैं, हम लोग 2 पिलर बना रहे हैं। क्वेश्चन में अगर 10 पिलर भी दे देता कोई दिक्कत का बात नहीं था। एक में इतना लग रहा है तो 10 में कितना लगेगा। एक चॉकलेट का दाम है 5 रुपए, तो 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपए। तो वही चीज़ है, एक पिलर बनाने में लग रहा है 616 देसी सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 पिलर बनाने में 2 से मल्टीप्लाई, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब चीज़ कोई बड़ा चीज़ नहीं पूछ रहा हमसे। 5 पिलर का भी पूछ सकता था कि 5 पिलर बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 2 पिलर्स। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। 2 इंटू 616 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 1 3 और 6 2 जा 12, 1 2 3 2 देसी सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टेटमेंट में लिख देना, द कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर टू कंस्ट्रक्ट 2 पिलर्स इज 1 2 3 2 देसी सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना इजी क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चंस अगर किए हुए अच्छे से तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और इस क्लास को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। जितना भी हम क्वेश्चंस करवाएं, आज 4 क्वेश्चंस किए, उन चारों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी से हम लोग का आगे का क्वेश्चन का बेस रेडी होगा। अगर ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब लेवल तो ऊपर जाएगा ही, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब भी अच्छे से समझ में आएगा। ये 4 अगर आपको अच्छे से समझ में आए, साथ ही साथ ये 2 क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, एक तो आपके बुक का ही है और एक एप्लीकेशन से दे रहे, तो ये 2 क्वेश्चंस को भी आप लोग बना लेना। ये 2 क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं तो डेफिनेटली यार आप लोग का बेस एकदम अच्छा हो चुका है। यानी आपको जैसा बेस चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए वो आपका रेडी हो चुका है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।